नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और जो अंदेशा जताया जा रहा था, जिसके बारे में मैंने भी आपको आगाह किया था। सीजफायर के खत्म होने का डर। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर खत्म हुआ और इसी के साथ यह साफ हो गया है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को अपने खतरनाक जाल में फंसा दिया है। आईआरजीसी की लीक हुई इंटरनल रिपोर्ट से बहुत सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। दावा है कि होर्मुज में अमेरिकी विध्वंसक जहाजों पर हमला सिर्फ एक डायवर्जन था। ईरान चाहता था कि ट्रंप का पूरा ध्यान होर्मुज पर रहे ताकि वो जमीन के नीचे असली खेल खेल सके। जब पूरी दुनिया का फोकस होर्मुज पर था, जब डोनाल्ड ट्रंप का फोकस होर्मुज पर था, तभी ईरान में तबरीज के पास एक 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया। कहते हैं यह भूकंप नहीं बल्कि ईरान का गुप्त परमाणु परीक्षण है, जिसमें कुछ किलोटन के न्यूक्लियर टेस्ट की बात की जा रही है। तो क्या वाकई ईरान का यह गेम था कि अमेरिका होर्मुज में फंसा रहे, ट्रंप युद्ध में उलझकर होर्मुज में ही अटके रहे, और इधर ईरान तबरीज में पिछले 1 महीने से न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर ले? अगर यह सच है तो खाड़ी देशों से अमेरिका का कटना तय है। तो क्या ईरान ने ट्रंप से अपना प्रतिशोध ले लिया है? क्या दुनिया अब एक नए परमाणु रेस की दहलीज पर खड़ी है? क्योंकि अगर यह 10% भी सच है, क्योंकि ईरान ने डियागो गार्सिया पर कितना बड़ा मिसाइल मारा। अगर आप उस मिसाइल को देखें तो उसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी, लेकिन वो 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल ईरान के पास है। इससे पहले किसी को खबर नहीं थी, ना अमेरिका को, ना CIA को, ना इजराइल को, ना मोसाद को। और 60% एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है। यह खबर बहुत पुरानी हो चुकी है। क्या ईरान आज तक 60 से 90% तक नहीं पहुंचा होगा? और अगर यह बात सच है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ 1 साल के बाद ईरान ये बात कहता है, तो मिडिल ईस्ट में एक नई रेस की शुरुआत होगी। उसे कहते हैं परमाणु हथियारों की होड़, एटम बम की रेस। तो क्या होने वाला है भविष्य मिडिल ईस्ट का, अमेरिका का? और क्या है इस खबर के पीछे की खबर कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? क्या इसी मुद्दे पर विस्तार से रिपोर्ट, उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ डिबेट। ईरान ने चली है एक बहुत बड़ी चाल, एक बहुत बड़ा खेल। युद्ध के मैदान में ईरान अब तक अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचाता आया है, और यह जानकारी मिली है आईआरजीसी की एक लीक रिपोर्ट के जरिए, जिसमें कहा यह जा रहा है कि असली मास्टरमाइंड तो ईरान निकला, अमेरिका तो सिर्फ प्यादा था। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ईरान जिस होर्मुज को लेकर अमेरिका से लड़ता रहा, दरअसल ईरान का प्लान होर्मुज का था ही नहीं। और इस खुलासे ने पेंटागन के सबसे बड़ी टीम को, सबसे बड़े रणनीतिकारों को भी हिला कर रख दिया है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। दावा यह किया जा रहा है आईआरजीसी की इंटरनल रिपोर्ट लीक के आधार पर, जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप पहुंचा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू भी सदमे में चले गए, ऐसा कहा जा रहा है। एक तरफ होर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया का फोकस बना रहा। होर्मुज खोलेंगे, होर्मुज में ब्लॉकेड, होर्मुज में शिप्स, होर्मुज में विध्वंसक पोत, डिस्ट्रॉयर्स, होर्मुज में सब कुछ, होर्मुज में। यह कहानी उस प्रतिशोध की है जिसमें ट्रंप को एक जाल में फंसाया गया और अमेरिका का पूरा फोकस होर्मुज पर लाया गया। पूरी दुनिया का ध्यान भी होर्मुज पर टिका रहा। लेकिन खबर यह मिली कि ईरान इसी होर्मुज की आड़ में एक बहुत डेंजरस प्लान पर काम करता रहा। भारी संख्या में विध्वंसक हथियार इकट्ठा कर रहा था ईरान। रूस, चीन, कैस्पियन सागर के रास्ते तेहरान पहुंचा रहा था हथियार। सीज फायर के बीच
होर्मुज में तनाव पैदा करके अमेरिका का ध्यान भटकाने की कोशिश, डॉल्फिन टाइप के विध्वंसक हथियार से भी हमले की बात कही गई। यूरोपीय देशों को ट्रंप के खिलाफ जंग लड़ने की तैयार करने की कोशिश की गई और फिर से युद्ध शुरू होने से पहले ईरान अपने रेल नेटवर्क के जरिए अपने सामरिक शक्ति को मजबूत करता रहा। लेकिन ईरान के खतरनाक प्लान में एक और चैप्टर है। सिर्फ हथियार जुटाना ईरान का मकसद नहीं था। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान तबरीज में जमीन से कई 100 फीट नीचे एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा था जिसके ऊपर वो नहीं चाहता था कि दुनिया ध्यान दे। अब तबरीज में एक भूकंप का झटका आया 4.5 मैग्नीट्यूड के पावर के साथ, यानी रेक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई। दुनिया उधर होर्मुज में लगी हुई थी, चर्चा होर्मुज की हो रही थी। पेंटागन, वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस में चर्चा थी होर्मुज खोलो। डोनाल्ड ट्रंप ब्लॉकेड लगाकर बैठे हुए थे। इधर आईआरजीसी के मास्टरमाइंड खिलाड़ियों ने तबरीज में क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तबरीज में भूकंप आने के यही मायने निकाले जा रहे हैं कि होर्मुज में अमेरिका का डायवर्जन कराया, अमेरिका को फंसाया, उलझाया और दूसरी तरफ तबरीज में एटम टेस्ट हो गया। हालांकि ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, कोई इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। और आपको पता है वर्ल्ड नाउ में जो खबरें हमने आपको बताई हैं वो समय से बहुत पहले बताई हैं और इसलिए एक बार फिर से दोनों देशों के बीच झड़प शुरू हो गई है। ईरान ने वीडियो जारी किया, जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। होर्मुज में हाल में हुई झड़प के दौरान ईरानी सेना ने अमेरिका के 3 विध्वंसक जहाजों पर मिसाइल से हमला किया। जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उसमें यूएसएस ट्रक्स्टन, यूएसएस मेशन और यूएसएस राफेल पिराल्टा शामिल है। तो ईरान के हमले के बाद ट्रंप का फोकस होर्मुज पर शिफ्ट रहा। जवाबी हमले का आदेश दिया गया। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरानी नौसेना के ठिकानों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो तो ईरान को सबक सिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो जो कर रहे थे उसकी स्क्रिप्ट ही तेहरान ने लिखी थी। ईरान का मकसद यह था कि डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान पूरी तरीके से होर्मुज सेंट्रिक रहे और दूसरी जगह चल रही थी बहुत बड़ी प्लानिंग। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिकी शिप पर हमले के बाद बौखलाए अमेरिका ने ईरान पर पलटवार किया। यह देखिए तस्वीर। अमेरिका ने पलटवार करते हुए ईरान के बंदर अब्बास पर हमला किया, जिसके बाद यह तस्वीर सामने आई और ईरानी जहाजों पर हमले के बाद ट्रंप ने अपनी पीठ खुद थपथपाई और अपनी सेना की तारीफ करने लगे, अपनी नेवी की तारीफ करने लगे। अभी करें, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप दुनिया को अंधेरे में क्यों रखते हैं? आप सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान दे रहे हैं। They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वैसे डे वन से कह रहे हैं हम ईरान को जीत चुके हैं, लेकिन आज तक वो उलझे हुए हैं। होर्मुज आज भी बंद है। तो अब आइए होर्मुज की कहानी पर कि होर्मुज में अमेरिका को जानबूझकर फंसाया गया ताकि तबरीज में न्यूक्लियर टेस्ट किया जा सके। ईरान फिलहाल इस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको यह बात भी माननी होगी कि ईरान ने सीजफायर के दरमियान लगातार यह बात कही है कि हम अमेरिका को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। अमेरिका एक सरप्राइज गिफ्ट के लिए तैयार रहे और इसी दरमियान तबरीज में धरती कांपती है। रेक्टर स्केल पर तीव्रता मापी जाती है 4.5। दुनिया इसे सामान्य तौर पर एक भूकंप ही मान रही है, लेकिन कुछ सिस्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप विशेषज्ञों ने
पैटर्न नोट किया। इस भूकंप में पी वेव्स और एक्स वेव्स का पैटर्न प्राकृतिक नहीं था। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि यह भूकंप नहीं बल्कि ईरान का पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण है। ट्रंप को होर्मुज के दिखावे वाले युद्ध में फंसाकर ईरान ने वो परमाणु दहलीज पार करने की कोशिश की है जिसे रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल दशकों से कसम खाते आ रहे थे। और यह हमला भी इसलिए शुरू हुआ था ताकि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक सके। तो क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया? कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। आशंका जताई जा रही है। कैसे आशंका जताई जा रही है? क्योंकि तबरीज में 4.5 के रेक्टर स्केल पर भूकंप मापी गई। अब रेक्टर स्केल पर जो भूकंप है और टेस्ट है उसको कैसे आंकते हैं? अगर छोटा 1 से 5 किलो टन का हथियार हो, परमाणु हथियार, तो 4.5 से 5.5 के बीच भूकंप को मेजर किया जाता है। अगर कोई मीडियम पावरफुल एटम बम है 20 से 50 किलो टन का, तो वो 5.5 से 6.5 के बीच रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 1 मेगाटन से ज्यादा है तो भूकंप की तीव्रता 6.5 से ज्यादा हो सकती है रेक्टर स्केल पर। तो क्या 1 से 5 किलो टन के हथियार को ईरान ने टेस्ट किया है? अगर ईरान ने टेस्ट कर लिया है तो खाड़ी में अमेरिका का गेम ओवर समझिए। और वो ख्वाब भी इसी के साथ खत्म कि ईरान का भूगोल मिटा देंगे, इतिहास बदल देंगे, विज्ञान समाप्त कर देंगे। क्योंकि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर भी ईरान पर हमला नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो उसका मतलब होगा परमाणु युद्ध। अब सऊदी अरब, यूएई, इजराइल अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप जिस प्रतिशोध से बचने की कोशिश कर रहे थे वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ईरान ने दिखाया कि प्रतिशोध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग, सही रणनीति और सही समय के चुनाव से लिया जाता है। यह नहीं कि उठे और गए और ईरान पर हमला कर दिया और बाद में खुद ही फंस गए, ये निकल ही नहीं पा रहे। पता चला कि अमेरिका के ईरान में जाने के बाद लेने के देने पड़ गए। हथियार है, पैसा है, डॉलर की पावर है, तो उठे और गए और ईरान पर अटैक कर दिया। ना कोई रणनीति, ना कोई नीति, ना खाड़ी देशों को भरोसे में लिया, ना खाड़ी देशों से बातचीत की। प्रोजेक्ट फ्रीडम भी शुरू किया तो ना यूएई से बातचीत की, ना सऊदी से बातचीत की, ना खाड़ी देशों को भरोसे में लिया। आज की तारीख में अमेरिका की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और अगर कहीं ईरान ने परमाणु टेस्ट कर लिया है तो फिर मिडिल ईस्ट का गेम चेंज हो जाएगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूकी देवनाथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजिताभ सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। और इमरान खोखर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि ईरान मामलों के जानकार हैं। इमरान खोखर जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।